हम मार्केट में बताते हैं कि आज हम आपको, हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस दो चीज है कि हम मार्केट में बायर और सेलर के सेंटिमेंट्स को समझें। बायर और सेलर के सेंटिमेंट को समझें। बायर और सेलर मीन्स हम कहाँ से मार्केट में डिमांड आने वाला है और कहाँ से मार्केट में सप्लाई आने वाला है, इसे हम समझें। तो इसे समझने के लिए हम एक कैंडल से भी समझ सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। बाय और सेलर के सेंटीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल। एक सिंगल कैंडल। और इस सिंगल कैंडल के बेस पे आज हम मार्केट में पहले बात करेंगे। दूसरी बात कि मार्केट क्यों में क्यों काम हुआ। मार्केट में हम लोग ओपन हाई लो एंड क्लोज की बात करते हैं, तो सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल काम किस तरह से करता है, इसको समझने से पहले आप एक छोटा सा जज कीजिए मार्केट को, और आपको पता चलेगा आज के बाद अगर आपको लाइव मार्केट में बैठने का शौक है तो दो चीजें गौर कीजिए। इन केस ऑफ डिमांड, अगर किसी भी कैंडल का ओपन और लो सेम है, ओपन और लो अगर सेम है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा कि भी लाइन को, ओपन और लो सेम है, ओपन और लो बिल्कुल सेम है, और कैंडल अगर हमारा, और कैंडल हमारा ग्रीन कलर में फॉर्म्ड हुआ, ग्रीन कलर में फॉर्म्ड हुआ, तो यहां से अगर ये आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं और 15 मिनट के कैंडल पे देख रहे हैं, अगर पहला 15 मिनट, पहला 5 मिनट कैंडल अगर ये फॉर्म्ड हुआ है इस वे में, इट मीन्स फॉर होल डे, दिन भर मार्केट उसके ऊपर 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 ही ट्रेवल करेगा। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने से 3 से 4, और उसको कम से कम आप प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट पैसा आप नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं चार्ट पे। एक मार्केट ओपन हुआ, मीन्स मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद कहीं किसी भी तरह का कोई फाइट नहीं हुआ। अगर इसमें बायर और सेलर का फाइट होगा, अगर इस चार्ट पे बायर और सेलर का फाइट होगा तो प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर, करेक्ट। लेकिन अगर अगर ओपन और लो बिल्कुल सेम है, ओपन 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 हुआ और लो बिल्कुल सेम है, ओपन और लो सेम तभी होता है जब कैंडल ग्रीन कलर में बनेगा और इसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। इट मीन्स अगर ओपन और लो सेम है, अगर पहले कैंडल पे ओपन एंड लो सेम है, ओपन और यही लो बना, लो बना, इसका मतलब कि इसमें वीक फॉर्म्ड नहीं हुआ, वीक फॉर्म्ड नहीं हुआ। मीन्स फॉर द डे अगर आपको चिंदी चोरी करनी है तो आप इसके इसमें लॉन्ग प्लान उस दिन के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इसका साफ सेंटिमेंट ये है कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा, बायर इज मोर एक्टिव, और जब बायर किसी भी चार्ट पे बहुत एक्टिव है तो प्राइस नीचे कैसे आएगा। अगर ओपन और लो चेंज तभी होगा जब यहाँ पे जब यहाँ पे एक वीक बनेगा। अगर वीक बनेगा इट मीन्स ओपन कुछ और है और लो कुछ और है। लेकिन जब जब ओपन और लो सेम है, इसका मतलब यहाँ वीक फॉर्म नहीं हो रहा है। इस केस में किसी भी चार्ट पे आप जाएंगे तो आप उस दिन के लिए सिर्फ लॉन्ग 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 ही प्लान कर सकते हैं। इसका ठीक वाइस वर्सा, लेट मी कंप्लीट द एंटायर थ्योरी देन आई विल कम टू यू। इसका ठीक अपोजिट, इसका ठीक अपोजिट, अगर किसी भी चार्ट पे, अगर किसी भी चार्ट पे ओपन और हाई, अगर किसी भी चार्ट पे ओपन हुआ, ओपन और हाई अगर फर्स्ट कैंडल में, फर्स्ट 5 और 15 मिनट की कैंडल में सेम है, तो उस दिन मार्केट उस स्पेसिफिक स्टॉक में नीचे 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 ही रहेगा, क्योंकि इट इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे फाइट का मौका ही नहीं मिला। तो अगर ये ओपन और हाई अगर सेम था, इट मीन्स यहाँ से मार्केट नीचे 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 और नीचे ही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते रूल्स में। मैं आपको दो चार स्टॉक्स दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक्स ढूंढना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है। मैं निफ्टी 50 का स्टॉक लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं हिंडाल्को से। हमें हम हमें
ढूंढना पड़ेगा, किन्हीं को याद है तो आप मुझे बता सकते हैं। हिंडाल्को से फॉर एग्जाम्पल हम ढूंढना शुरू करते हैं, और हम किसी भी टाइम फ्रेम पे लेके चल सकते हैं। अभी मुझे कोई टाइम फ्रेम दिखा नहीं, मुझे दिख गया। मेरी आंखें बहुत तेज है। ओपन और हो, लो, ओपन और हाई। ये हमारा एक कैंडल बना 15 मिनट्स पे, तो इसमें थोड़ा सा वीक है। वीक थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वीक भी है, बहुत बहुत छोटा वीक है। ओपन और लो लगभग सेम है। ओपन और लो लगभग सेम है। ओपनिंग इज 529.30, मतलब 5 पैसे का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। इफ ओपन एंड लो इज सेम, मैं ऐसे रेंडमली ढूंढा हूं मैं कोई। इफ ओपन एंड लो इज सेम मार्केट, इट मीन्स एवरीवन वाज विलिंग टू बाय। अब अगर नीचे भी आएगा तो ये फॉर द डे, ये 25 कैंडल्स फॉर द डे, ये ऊपर ही रहेगा। इसमें कहीं कोई इफ यस बट नहीं है। इफ यस बट नहीं है। ये मैं दो चार, और एक चीज गौर होना चाहिए, जब ये ओपन हो तो गैप अप के साथ ओपन हो। गैप अप के साथ ओपन होना मैंडेटरी है। गैप अप के साथ ओपन और गैप डाउन के साथ रेड। गैप अप के साथ ओपन और गैप डाउन के साथ रेड। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टीसीएस की बात करते हैं। मुझे याद नहीं, अगर आप लोगों को कुछ याद है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी 15 मिनट्स का कैंडल है, और हमें भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें भी याद नहीं है। गैप डाउन के साथ ओपन, और गैप डाउन के साथ जब ओपन हुआ तो पहला कैंडल, पूरे चार्ट को देखिए, कहीं भी आपको इस तरह का रेड कैंडल ओपन नहीं हुआ है, किसी भी चार्ट पे इस तरह का रेड कैंडल ओपन नहीं हुआ है। अगर पहला कैंडल ओपन और हाई बिल्कुल सेम है, इट मींस फॉर द डे ये स्टॉक नीचे ही रहेगा। ये 9-15 का कैंडल था, 25 कैंडल एक दिन में फॉर्म्ड होता है, और ये नीचे ही रहेगा। किसी भी चार्ट पे अगर ओपन और हाई सेम है, इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे सेलर ज्यादा थे। अगर इसमें बिक बहुत ज्यादा बनता है, इट मीन्स यहाँ पे फाइट का मौका बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ पे फाइट का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। और इस स्ट्रेटजी में अगर प्राइस नेक्स्ट डे भी, अभी थोड़ा सा जज, मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ 10-20 चार्टों पे। मैं रैंडमली चार्ट ले रहा हूँ, मुझे किसी चार्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मैं रैंडमली चार्ट उठा के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओपन और हाई अगर सेम था, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए। नहीं कि रवि आर कुमार ने बोला तो मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। आप लोग ऐसे भी गुड बाय पहले नहीं थे, अब गुड बाय हो चुके हैं, बहुत गुड बाय हो चुके हैं। अब पता है आपके ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गया था, ST4 वाले हो क्या। मैंने कहा मैं ST4 वाले का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है। और अब थोड़ा चैट कम आना शुरू हुआ आपके ग्रुप में। हालांकि दो चार स्पैमर भी पैदा हुए थे आपके ग्रुप में, तो मैंने कल एक वॉइस नोट डाला। मैं आपके साथ दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह ST3 का जब हम बैठते हैं ना बच्चों के साथ, उनका परफॉर्मेंस देख के मुझे इतना दिल को सुकून मिलता है। मैं ST4 उससे ज्यादा सुकून देने वाला है। सिर्फ आप गुड बॉय की तरह रहिए। हम क्लास भी लोगों का बढ़ाते हैं, क्लास भी एक्स्ट्रा देंगे, सब कुछ। आप ही लोग वो बैच है जिसकी वजह से मुझे मास्टर क्लास सबके लिए करना पड़ा। मास्टर क्लास आता है ना, आप ही लोगों बैच है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये लोग खाली रहेगा, कुछ ना कुछ कांड करेगा, इसको बिजी करो जी। तो और आप लोग को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, हमारे मास्टर क्लास का एडमिशन बहुत कम हो चुका है। बहुत कम इन द सेंस, हम लोग एड बजट मेरा पर मंथ का मात्र अभी इस महीने का एड बजट रहेगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ओनली 28,000 रुपीज, सिर्फ 28,000 रुपये का एड। कोई कंपनी चलाता है क्या। उसके बाद आप लोग को जान के हैरानी होगी कि हमने एडमिशन लिमिटेड कर दिया है कि 30 स्टूडेंट्स पर वीक। हमें कितना भी आप पूरा प्रयास कर लीजिए, मुझे मास्टर क्लास का लिंक सपोर्ट टीम से लेके दिखा दीजिए, नहीं देंगे वो आपको। आप पूरा प्रयास कर लीजिए, हमने बंद कर दिया है। हमने कहा नहीं, जितने बच्चे हैं उनको सिखाना है, हमें कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनना है। वी आर नॉट अ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कि जहाँ बच्चे आते जाओ। वी आर इंस्टीट्यूशंस। सब इतने ही आगे बढ़ जाए, समाज के लिए बहुत है। नाउ लेट्स प्रोसीड। और ये ओपन हाई का मतलब होता है, ओपन और हाई का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर को मौका मिला ही नहीं कि चलो जी तुम भी आगे चलो। ये ये एक बार सेलर हुए तो अगर बिग बनता मीन्स प्राइस ऊपर जाता है चीजों को। ये इसका मतलब है कि फॉर द डे, लेकिन ये सिंगल स्टैंड लोन फ्लोरियस कैंडल नहीं कहलाएगा। फॉर द डे
प्राइस में सिर्फ सेलर का दबाव रहेगा, बायर का दबाव नहीं रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं बीईएल, मैंने चेक नहीं किया, मैं 15 मिनट का कैंडल ओपन करता हूँ बीईएल पे, और उस पर गैप होना जरूरी है, एक चीज का ध्यान रखा जाए। 9:15 का कैंडल, ये कैंडल था 9:15 का, हाँ गैप था। गैप कैसे था? यहां से यहां तक गैप था। 9:15 का कैंडल पर अगर गैप था, तो गैप में मीन्स सेलर वाज मोर हैवी देन बायर। तो जब सेलर हैवी थे 9:15 में, तो 3:30 तक भी सेलर ही हैवी रहे, इसमें कहीं कोई चेंजेस दिन भर नहीं रहा। हम 50 चार्ट पे कम से कम देखते हैं, ये गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन था, गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन। और गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन, ये आपका 3:15 और ये आपका 9:15 का कैंडल, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई वीक नहीं बना। मीन्स प्राइस ओपन हुआ और ये क्लोज इसके ऊपर हुआ। तो ये चीजें हम मल्टीपल चार्ट्स पे इंप्लीमेंट करेंगे। ये थोड़ा सा गैप है, ऐसे गैप से ज्यादा होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा गैप था। पहला गैप मीन्स ओपन हुआ लेकिन इसमें वीक नहीं है। ओपन के बाद कैंडल अगर रेड बना, मीन्स दिन भर के लिए प्राइस नीचे ही रहेगा। ये उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो सिस्टम के सामने चिपकते हैं। जो चिपकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, कहीं किसी प्रकार का कोई फेस बट इसमें नहीं है। लेकिन अगेन, जब तक इसको पूरा ना समझ ले तब तक इसको इम्प्लीमेंट ना करें। मैं जब तक इसको पूरा नहीं बताऊंगा तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है? मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, टाइटन। टाइटन का चार्ट है, और इस टाइटन के चार्ट में मतलब सुबह सुबह अगर समझ में ना आए कि होगा क्या, तो इसको देख लीजिए एक बार। इस टाइटन के चार्ट में गारंटेड ये कैंडल 9:15 का होगा। 9:15 का कैंडल था, गैप भी था। तो अगर ओपन के बाद रेड हुआ, इट मीन्स कि दिन भर उसका नीचे ही क्लोज होना, ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारा ओपन ओपनिंग ऐसे जो वीक होना चाहिए। 9:15 का है ना, 11:30 का है ये, 9:15 का ओपनिंग और लो बिल्कुल सेम, ये भी 11 बजे का है। अच्छा, हमको 9:15 का चाहिए, 9:30, 9:15, ये नहीं चलेगा। हमको 9:15 का कैंडल चाहिए, सिर्फ 9:15। ये कैंडल हमारा 9:15 का था। और अगर इसका ओपनिंग और हाई सेम था, इट मीन्स इसमें वीक नहीं बना, वीक नहीं बना। मार्केट फुल डे के लिए नीचे 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 नीचे। अगर किसी भी चार्ट पे, अगर किसी भी चार्ट पे अगर ओपन और हाई सेम होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर इज मोर एक्टिव। सेलर क्या है? सेलर इज मोर एक्टिव देन बायर। सेलर इज मोर एक्टिव देन बायर। और जब सेलर एक्टिव है, तो अगर यहाँ पे फाइट होता, तो फाइट होता तो बनता वीक। ये वीक मतलब कि फिर उतना क्लियरिटी नहीं, यहाँ पे वीक नहीं बन रहा। इट मीन्स दैट इज मोर क्लियर देन यू थिंक। इसका फायदा लेने से पहले आप आप एक चीज, इसके लिए, इसकी ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कामयाब है जो कि सिस्टम के सामने चिपक सकते हैं। जो सिस्टम का, अगर पहला कैंडल ग्रीन कलर में फॉर्म हुआ है, फर्स्ट कैंडल इज फॉर्म इनटू ग्रीन कलर, एंड इफ यू थिंक आई हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कलर में फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। ये वीकली ट्रेडर के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेली ट्रेडर के लिए है। वीकली ट्रेडर का ओपनिंग क्लोजिंग अलग होता है, ठीक है? आप 150 चार्ट पे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, इसमें टारगेट कैसे लगाया जाए, ठीक है? दो चार आप लोग अपने तरफ से चेक करते रह सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम यह है कि हम इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाए। जैसे कि मैं कहता हूँ नेवर प्लेस ए नेकेड ऑर्डर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें कि 100 में से 80 ट्रेड आउट ऑफ 100, 80 ट्रेड्स विल प्ले इन योर डायरेक्शन ओनली। जिस तरह से मोमेंटम स्ट्रेटजी था, मोमेंटम इतना एक्यूरेसी नहीं देगा जितना एक्यूरेसी सिर्फ आपका ओपन हाई और ओपन लो। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, ये जरूरी है।
क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का अगर कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्रेड नहीं कहलाता है, वो जुआ कहलाता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से पहले आप सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल को समझिए। ओके, देन आई विल टीच यू हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। ओके, पूरी साहब कैसे हैं, ठीक ठाक? अच्छा, तुम लोग मुस्कुरा सकते हो, पकड़ के नहीं लाए गए हो। संदीप भाई बताओ सबको, ठीक है। नाउ, मोमेंटम में आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। कैंडल कहाँ ओपन हुआ, सेकंड, मोमेंटम में अच्छा किधर ऊपर जाएगा कि इसमें स्टॉप लॉस लगता है, मोमेंटम में स्टॉप लॉस नहीं लगता है। ठीक है, अब एक कैंडल और इस कैंडल का नाम है सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल। अगर आप लोग की बात की जाए तो आप सबको ये सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल ही मान रहे हैं। मुझे तो इसमें कोई भी एक सिंगल कैंडल नहीं दिखा जो कि सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल स्टैंडअलोन कैंडल? एक सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल का नाम आप सब जानते हैं, काम भी जानते हैं कि चलता है, लेकिन मार्किंग और कैंडल आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है। डिमांड जिस शब्द का आप यूज कर रहे हैं, जिस डिमांड जो उनको, डिमांड तो पहले अच्छा, इस प्रोडक्ट में बहुत डिमांड, डिमांड का तो नाम तब से सुन रहे हैं जब से हम बच्चे हैं। सप्लाई बहुत ज्यादा है यार, सप्लाई का, फिश मार्केट में सप्लाई ज्यादा, फिश सस्ता। फिश मार्केट में सप्लाई नहीं, डिमांड बराबर, फिश महंगा। करेक्ट। सब्जी का सप्लाई ज्यादा, तो जब, अच्छा, इंडिया में रह के एक बेनिफिट है कि हम सब कुछ देख लेते हैं, अपने आंखों से समझ में आता है मुझे। बाहर में जो लोग पले बड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पैक्ड फूड खाने वाले, उनको कोई रिटेल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ, अब हम बात करते हैं सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल कैसे काम करता है। सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल मतलब एक कैंडल सिंगल होगा। डिमांड के केस में क्या होना चाहिए, सप्लाई केस में क्या होना है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल होता है तो इसके पहले, फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चार्ट पे, इफ प्राइस इज कमिंग डाउन, तो ये कैंडल बनेगा। जब मान लीजिए ये कल का क्लोजिंग है, ये कल का क्लोजिंग है, सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल ओपनिंग के वक्त का कैंडल होना चाहिए। चाहे आप 15 मिनट कैंडल लीजिए, चाहे आप डेली का कैंडल लीजिए, वीकली का कैंडल लीजिए, मंथली का कैंडल लीजिए, कोई भी कैंडल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। इस कैंडल का जो ओपनिंग है, इस कैंडल का ओपनिंग है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में एक कैंडल बना, और ये एक कैंडल कुछ इस तरह से बना, लास्ट का एक कैंडल बना, और इस कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बना है। सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरेस कैंडल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन फॉर्म, तो ग्रीन कैंडल का फॉर्म होने से पहले इसका ओपनिंग और क्लोजिंग के बियॉन्ड इसका ओपनिंग होना चाहिए। पिछले कम से कम 4 कैंडल के बियॉन्ड इसका ओपनिंग होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। अगर ये नहीं हुआ, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। पीछे जो भी बन रहा है कैंडल्स, कम से कम 4 कैंडल्स, अगर ये 2 आवर्स के चार्ट पे है तो पीछे का 4 कैंडल्स से बियॉन्ड इसका ओपनिंग होना चाहिए, और आगे जाके क्लोजिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बायर इज मोर एक्टिव। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है दैट बायर इज मोर एक्टिव। जिस तरह से सप्लाई जोन आप इसलिए पढ़ते हैं कि सप्लाई जोन, बहुत लोगों का ये भ्रम था कि अगर मैं सप्लाई जो नहीं भी पढूं तब भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि मैं ट्रेडर नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अगर किसी के लगेंगे तो आपके लगेंगे। एशियन पेंट में देख लिया ना, हमारी डिमांड को भी चला, सप्लाई को भी चला, चला ना? तो बताइए कि इन्वेस्टर कहाँ सेफ रहे? टेल मी वन, इन्वेस्टर सेफ रहे क्या? आप कहते नहीं जी, मैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बैठे रहो। जिस तरह से डिमांड जो है एक बार और चला, सप्लाई हुई, अभी जाएगा एक बार और सप्लाई चलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो लोग कहते हैं कि मैं नहीं सीखना था डिमांड सप्लाई जोन। ये स्कैंडल को अगर आप आइडेंटिफाई करके ट्रेड नहीं लेना चाहते मत लीजिए, लेकिन अगर आप किसी ट्रेड में सप्लाई जोन पर बैठे हुए हैं और कैंडल ग्रीन कलर में सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल फॉर्म्ड हो गया, तो आपके ट्रेड को तबाह कर देगा।
कैसे करेगा, समझिए। नवनाथ को मुर्गा बनाना, वो बदमाशी करके गया है पुणे में। ठीक है, समझिए। इस कैंडल बनने का कारण क्या है, द स्टोरी बिहाइंड कैंडल समझिए। यहां से बायर ज्यादा एक्टिव थे, बायर ने किसी को मौका ही नहीं दिया, और जब बायर ने किसी को मौका नहीं दिया तो लोगों का ऑर्डर यहाँ पे छूट गया। यही तो होता है डिमांड जोन में, कि हम मौका नहीं मिला, ऑर्डर छूट गया, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस विल कम इनटू दिस एरिया, और जब प्राइस आता है तब वो अपने ऑर्डर को लेके जाता है, जब प्राइस आएगा तब अपने ऑर्डर को यहाँ से लेके जाएगा। यही तो होता है ना, है ना, यही होता है ना, एग्जैक्टली exactly, इसमें भी वही होगा। लेट्स प्रोसीड। कैसे, और एक चीज, कहाँ गए, हाँ, सरपंच साहब, आप लोग के बैच में ये बात मैं पढ़ाया हूँ। हाँ जी भाई जी, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, पढ़ाया आपके गुरु जी। आगे बैच में पढ़ाया हूँ, तो आप दूसरे के बैच में घुसे हुए हैं। रिवीजन कर रहे हैं गुरु जी आपके आशीर्वाद से। हाँ, आपके बैच में 2022 के दिसंबर में पढ़ा दिया था मैंने ये चीजें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। रिवीजन कर रहे हैं जी आपके आशीर्वाद से। ठीक है, अब लेके चलते हैं चार्ट पे। अगर यही केस थोड़ा सा उल्टा बने, केस अगर उल्टा ये बने कि बाइंग के केस, सेलिंग के केस में सिंगल स्टैंडर्ड फ्लोरेस कैंडल क्या होता है, सेलिंग के केस में सिंगल स्टैंडर्ड फ्लोरेस कैंडल कैसे बनता है। ये बाय का कैंडल बन रहा है, मान लीजिए कैंडल बन रहा है, क्योंकि उतना कैंडल बनाएंगे समय ज्यादा जाएगा, तो ये बाय का कैंडल बन रहा है। तो अगर अगला कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब प्रीवियस डे के हाई और लो से ऊपर इसका ओपनिंग है, और बिना विक बनाए प्राइस सीधा नीचे आ गया, विदाउट एनी बिग, प्राइस केम डाउन। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर नीचे आया है प्राइस अगर नीचे आया है, तो ये एरिया इस एरिया पे अभी भी बेचने वाले बैठे हुए हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है। इस एरिया पे अभी भी बेचने वाले बैठे हुए हैं, जो कि आपको इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। You अगर can do that in the Contacts app. क्या लगना, हाँ, ठीक है। और इस एरिया पे अगर आप बैठेंगे, तो ये है प्रीवियस डे के ओपन और क्लोज के बियॉन्ड इसका ओपनिंग होना चाहिए, और बियॉन्ड इसका क्लोजिंग होना चाहिए, तभी तो एग्रेसिव कहलाएगा। कुछ लोग कर रहे हैं टाटा केमिकल, मैंने ओपन नहीं किया, मैं सिर्फ आपके लिए ओपन करता हूँ। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल, टाटा केमिकल, हम 2 आवर्स के चार्ट पे ही ज्यादा, 2 आवर, टाटा केमिकल्स में हमें कहीं कुछ नहीं दिखा, नहीं दिखा, छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं भी सिंगल स्टैंडर्ड फॉरेस्ट कैंडल नहीं है। बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स में कहीं भी सिंगल स्टैंडर्ड फॉरेस्ट कैंडल हमें नहीं दिखा। ठीक है, टीसीएस ओपन करते हैं। टीसीएस टीसीएस टीसीएस, जिस तरह जोन, हमें तो उतना जल्दी मिलता नहीं है, आप लोग को ज्यादा मिलता है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी सिंगल स्टैंड फ्लोटियस कैंडल है ही नहीं, कोई भी नहीं। ये अगर है तो सेम डे का है, 9/15 का ही है, तो ये थोड़ा सा चला, बहुत कम चला है। सिंगल स्टैंड फ्लोरियस कैंडल कहीं भी इसमें नहीं है। बात करते हैं निफ्टी, एनआईएफटी वाई निफ्टी, निफ्टी की बात करते हैं। हम्म ये प्रीवियस डे का ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ओपन हुआ, तो ये कैंडल सिंगल स्टैंड फ्लोरियस कैंडल नहीं कहलाएगा। अगर ये प्रीवियस डे के ओपनिंग से ऊपर ओपन होता, तो ये सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल कहलाता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कैंडल, दिस कैंडल कैन बी कंसिडर्ड, लेकिन इसमें छोटा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि ये प्रीवियस डे के ओपनिंग क्लोजिंग के सिमिलियर है, तो अभी भी ये कहा जा सकता है कि निफ्टी का प्राइस इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस कैंडल में आप
535 का स्टॉप लॉस ट्राई करके 22,515 का एंट्री लेके ये कैंडल चल सकता है। रीजन कुछ भी हो, रीजन समझ में नहीं आएगा। मैं आपको दो चार दस इसका प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूँ इस चार्ट पे, क्योंकि जब तक प्रीवियस दो चार दस एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये प्राइस काम कैसे करता है। सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल, ये कैंडल सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस नहीं है। ये कैंडल फॉर एग्जांपल 9:15 में ओपन हुआ और आप देखिए दिन भर नीचे, ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ इसका ओपन और हाई सेम था। इट इंडिकेट्स कि प्राइस आज दिन भर के लिए नीचे ही रहेगा, तो प्राइस उस दिन भर के लिए नीचे ही रहा। लेकिन अभी तक इस पूरे चार्ट पे मुझे एक सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल नहीं मिला है। सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल अगर आप इसे मानते हैं तो ये भी नहीं है। कारण यह है कि इसके प्रीवियस डे की ओपनिंग और क्लोजिंग इसके ज्यादा है, तो ये नहीं कहलाएगा। ये इतना आसान नहीं कि सारा कैंडल आपको सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल दिखे। थोड़ा पीछे चलते हैं, निफ्टी में थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं जो हमें क्लियरिटी और मिले। इतना पीछे तो आ गए, मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा रूल्स को खराब कर दे रहा है। ये थोड़ा सा कैंडल्स के अंदर बहुत सारा है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, हमें ढूंढना पड़ेगा। बंधन बैंक, देख लेते हैं। बंधन बैंक, बंधन बैंक, बंधन बैंक, बंधन बैंक लिमिटेड। ओ तरीके, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल्स, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल्स इन बंधन बैंक। बंधन बैंक का चार्ट देखिए। ये सारा दिन प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मीन्स फ्राइडे 9 फरवरी 2024। बायर बोले खरीदेंगे, आखिर यहीं से बिना बिक बनाए प्राइस केम डाउन, प्राइस नीचे आया। पहला एग्जांपल था कि अगर ओपन और हाई बिल्कुल सेम हो, गैप भी है, तो ये नीचे रहेगा, ये प्राइस नीचे रहा। ये सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल में भी काउंट होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन प्राइस इज गोइंग इनटू दिस एरिया, जब भी प्राइस यहाँ जाएगा तो इसका 10% का डीएटीआर लेके ऊपर आप स्टॉप लॉस, और 10% का डीएटीआर लेके नीचे आप एंट्री लगाएंगे। ये कैंडल, अब अगर बंधन बैंक में प्राइस ऊपर जा रहा है और आप एक फॉर एग्जांपल किसी भी जगह से आप एक लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, पहले यहां से नीचे आए। बंधन बैंक इज द राइट एग्जांपल्स, फिट एग्जांपल्स फॉर सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल। इट मींस सेलर इतने हैवी थे कि ये कुछ किसी का सुने ही नहीं। इट मींस whenever price will again, whenever price will touch this specific area, same history repeat itself, इतिहास दोबारा अपने आप को दोहराएगा। ये दिख गया सबको एग्जांपल, सिंगल स्टैंड फ्लोरियस कैंडल क्या होता है। यार दिखा तो यस टाइप करो, नहीं ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल्स है। दिखा तो आप यस टाइप करो, नहीं दिखा नो टाइप करो, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 आवर्स के चार्ट पे था, सिंगल स्टैंड अलोन या फिर थैंक यू। मैं और चार्ट लेता हूँ, मुझे थोड़ा समझ दीजिए। दूसरा कैंडल अभी मुझे डिमांड का नहीं मिला, डिमांड मुझे मिलेगा फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। 10% डीएटीआर जहां पे इसका ओपनिंग है, इसके ऊपर 10% डीएटीआर जहां पे इसका ओपनिंग है इस कैंडल का, इसका 10% डीएटीआर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लेना है, और 10% डीएटीआर ओपनिंग के नीचे एंट्री लेना है सप्लाई के केस में, ठीक है। डाबर, और ये सिंगल स्टैंड अलोन कैंडल इतना खतरनाक होता है कि आपके अच्छे खासे चलते ट्रेड्स को भी स्टॉप लॉस देके चला जाएगा। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, नहीं लगा डाला तो आपको झिंगा लाला बना के चला जाएगा। टाइम फ्रेम एक्यूरेट इज 2 आवर। डेली पे दिखता है तो ट्राई कीजिए, फिर डेली का हम यूपीएल हमें नहीं दिखा, इस पे यूपीएल ढूंढना पड़ेगा भाई। यूपीएल
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएल सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल है। नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई और लो के बियॉन्ड है। मैंने क्या कहा, ऐसे चार्ट में यूपीएल ऐसे चार्ट में आप ये वाला स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में ओपन और हाई अगर सेम रहा तो इट मीन्स वो दिन भर के लिए नीचे रहेगा। सिर्फ ये आप कर सकते हैं, बट ये बाद में लेने वाला ट्रेड नहीं है। अगर आप इस यूपीएल के चार्ट को अगर आप बाद में भी चेक करेंगे, 15 मिनट के कैंडल पे भी चेक करेंगे, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। पहला कैंडल पहला कैंडल ओपन और हाई बिल्कुल सेम रहा और एक छोटा सा गैप रहा, करेक्ट है ना? गैप है, गैप है इसमें। हाँ, गैप डाउन हुआ। ओपन और हाई बिल्कुल सेम हुआ। लोगों ने कहा कि और कितना ऊपर जाएगा। इट मीन्स इट इंडिकेट्स कि दिन भर इसकी लंका लगी रहेगी, आप उसमें बाय मत कीजिएगा। शॉर्ट सेल का पोजीशन आप बना सकते हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्राइस 0.525, और ये प्राइस जो हुआ क्लोज जाके हुआ आपका यहाँ पे प्राइस यहाँ तक आया। यही तो है सिंगल कैंडल्स का गेम, कि आप दिन भर मार्केट में अटकेंगे, आप काम करके निकल जाएंगे। हमें अटकना नहीं है, ठीक है? हमें, सर ये देखो सर, ये स्टडी जो है ना, इस स्टडी का कोई नाम नहीं हमने दे पाए, क्योंकि हम इसको पहले ट्रेड करते थे जब मार्केट में कुछ नहीं मिलता था ना, तो हम भी मार्केट में बैठा करते थे। तो गुरुजी बोले थे एक चीज, कि अगर ओपन और लो सेम हो जाए और अगर कैंडल गैप के साथ ओपन हो जाए, मीन्स वहां वहां पे मार्केट आज ऊपर ही जाएगा। अगर वीक नहीं बनना चाहिए, पावर ऑफ वीक। अभी मैं आपको डिमांड जोन में आपने वीडियो देखा है ST3 का पावर ऑफ वीक, आपका पावर ऑफ वीक का क्लास अभी नहीं हुआ है। आपने ST3 का वीडियो देखा है, आपका एक्चुअल पावर ऑफ वीक का क्लास अभी नहीं हुआ है कि पावर ऑफ वीक कैसे काम करता है। ठीक है? ये एक साल ऐसे नहीं है, ये एक साल में बहुत कुछ है। आप लोग गुड बॉय बन ही नहीं रहे थे, गुड बॉय बने तो पिछला क्लास में अच्छा गया, क्लास में अच्छा गया। बड़ा खुशी मिलता है ना जब आपको बोलते हैं आप लोग गुड बॉय बन चुके हैं। ऐसा बत्ती सी दिखा देते हैं, देखो। हैं? नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब आज ही तो बने हैं ग्रुप पे तुम। ठीक है, आगे। हाँ, एक हमारे पास मैसेज आ रहा है, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया, और ये जो जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ उसका कोई लूप होल्स नहीं है। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाटा इंडिया में एक सिंगल स्टैंडअलोन फ्लोरियस कैंडल है। ये कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा और नीचे होता ना। लेकिन ये सब 15 मिनट के चार्ट पे 2 आवर्स में अगर देखेंगे, इसका ओपन हाइस ऊपर है। नहीं, कंसिडर नहीं कर सकते बाटा इंडिया में। बाटा इंडिया में ये अगर आपको देखना है, ये वाला दिख रहा है सबको? आर यू एबल टू फाइंड आउट बाटा इंडिया? दिख रहा है सबको? यस नो टाइप कर सकते हैं। यस नो टाइप करने के पैसा नहीं लगते हैं, आपकी तारीफ होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड बॉय बन गए हैं। ठीक है? और आपको सर्टिफिकेट चाहिए किससे? आपको खुद अपने आप में सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है। ठीक है? ये हमारा कैंडल बना था, क्या डेट था? 7 फरवरी। अगर ये हमारा 10% DATR लगाइए, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, हम वो लगाने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी। ये यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, और ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ये वाला लाइन ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जब बाटा इंडिया में प्रीवियस डे, प्रीवियस मीन्स 24 फरवरी का 9:15 to 3:30 का कैंडल इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है ये। मतलब प्रीवियस कैंडल का के अंदर ही इसका ओपन और ओपन हाई लो क्लोज हुआ। ठीक है? ठीक है। अब अगर प्रीवियस डे के अंदर हुआ तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब सब लोग बाय करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कैंडल इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। दिख रहा है सबको? थोड़ा कैलकुलेशन 5 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। ये कैंडल इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। हमें आप ये बताइए कि बिना किसी डिमांड जोन का बार बार, या बिना किसी सप्लाई जोन का बार बार प्राइस यहाँ से नीचे क्यों आ रहा था? नीचे वाई?
और देखिए इसके बाद भी गया तो डिस्टर्ब किया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ दिन रुक जाइए, लेकिन एक चीज समझिए कि इसकी जरूरत है। इंटरेस्टिंग है, बाटा में तो लाइव लाइव एग्जांपल्स है ना। दिस इज द लाइव एग्जांपल्स इन बाटा। इसमें टाइप कर दो, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ ठीक है, आगे चलते हैं। मैं मैं निफ्टी का एक तरफ से स्टॉक लेता हूँ, रिलायंस। शुरू करते हैं बड़े बड़े भाई साहब को। रिलायंस के चार्ट पे कहीं भी सिंगल स्टैंड लोन फ्लोरियस कैंडल नहीं दिखा हमें। अगर पहला स्ट्रेटजी, दूसरा वाला नहीं दिखा, पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। ये हमारा दो स्ट्रेटजी बताया हूँ आज। ये हमारा पहला कैंडल, पहला कैंडल क्या इंडिकेट्स किया? गैप अप इनटू द, गैप अप हुआ, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हुआ, गैप अप हुआ। और इस कैंडल्स पे, पहला फंडामेंटल कैंडल पे कोई भी वीक नहीं बना, आप देखिए। तो आप दिन भर क्या करेंगे? अच्छा ऊपर चल गया, शॉर्ट सेल करो, तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, आप लेते जाएंगे, भागता जाएगा। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे 3:30 तक आके प्राइस इस पॉइंट पे बैठ गया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आप अगर एक छोटे से कैंडल को पकड़ेंगे, उससे मतलब आपको मार्केट का क्लियरिटी मिल जाएगा। अगर वीक बना, मीन्स बायर और सेलर फाइट है। लेकिन दोबारा, कभी भी किसी भी ऑर्डर का नेकेड ऑर्डर नहीं छोड़ना। इसमें भी 10% ऑफ DATR का नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेना है, जो इसका ओपनिंग है। इसमें तो आप क्वांटिटी डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये उनके लिए है जिनको सिस्टम पे चिपकना मंजूर है। तो आप बोलिएगा हम कैसे करें? ठीक है, आपको करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। आप अपना ब्रोकर पैनल खोलेंगे, और जहां पे वॉच लिस्ट बनाएंगे, वहां पे ओपनिंग दिखेगा आपको, ओपनिंग, ओपन हाई लो क्लोज दिखता है ना आपके उस पे, कोई ब्रोकर पैनल यूज कर रहे हैं, और ब्रोकर पैनल पे यहाँ पे ओपन हाई, ओपन और हाई दिख जाता है। ओपन और हाई को मेरे पास ब्रोकर पैनल नहीं है इस सिस्टम में। ओपन और हाई दिख जाता है, इट मीन्स इट विल वर्क। ओपन और हाई दिख जाएगा, इट मीन्स इट विल वर्क। तो ओपन और हाई दिखना चाहिए। तो ब्रोकर पैनल पे ओपन और हाई को रखिए। ओपन और हाई अगर सेम है, इट मीन्स देर इज अ सच काइंड ऑफ कैंडल। तो 30 सेकेंड्स के अंदर ये आपको कर देगा। 9:15 होने वाले हैं। कोई अपने ब्रोकर पैनल का एक्सेस देंगे जिनके ब्रोकर पैनल पूरा चार्ट आता हो। वर्क विच ब्रोकर यू आर यूजिंग, वेंकट? ओ वेंकट रमना। शेर कैंड सर। ओके, so you are the co-host, kindly share your screen. You are the co-host, kindly share your screen. सर जी एक सेकेंड सर। नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। और कोई शेयर कर सकता है? हेलो? अल्ट्रावियर सर। अल्ट्रावियर। अल्ट्रावियर पे सर। नहीं नहीं नहीं। आपको मैंने अल, आपको मैंने आपको मैंने co-host बनाया, तो आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, और ट्रे टाइगर ओपन करके। आदित्य तुम्हारे तो पास हाँ दिखा? हाँ हाँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड कर रहा हूँ। कीजिए ना। कर रहा हूँ सर। हम्म। शेयर स्क्रीन। हम्म। और ट्रे टाइगर में साथ शेयर करना, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो। करा सर। आ गया सर आपको? अभी आ रहा है। ओके वेंकट, इसको क्लोज हाँ जी करो, सर। इसको क्लोज करो। अच्छा ये पेंडिंग है। बहुत अच्छा हाँ। है, गुड। वेंकट, क्लिक ऑन मार्केट वॉच, क्लिक ऑन मार्केट वॉच। नहीं, मार्केट वॉच, मार्केट वॉच पे क्लिक मार्केट। करो, अरे नालायक, मार्केट वॉच पे क्लिक करो।
ऊपर मार्केट वाच पे जाओ, मार्केट वाच पे जाके माउस रखो। अरे हिलाओ मत। हाँ मार्को, ओके डन। हाँ, फिर क्लिक करो। हाँ, इसमें जाओ, एनएससी पे जाओ। एनएससी में जो नीचे एरो, नीचे एरो, नीचे ओके। एरो, हाँ, इसमें मान लीजिए आप ओपन कर दो निफ्टी। निफ्टी, सिर्फ निफ्टी पे क्लिक कर दो। निफ्टी पे क्लिक करो, सिर्फ निफ्टी पे, सिर्फ निफ्टी पे। जस्ट क्लिक ऑन निफ्टी ओनली। ये निफ्टी है सर, ओके। हाँ हाँ, क्लिक करो। निफ्टी। हाँ, अच्छा, आपने पूरा बना रखा है। ये पूरा आपने चेंज कर रखा। ओके, फिर से मार्केट वॉच पे जाओ, मार्केट वॉच पे। फिर एनएससी पे क्लिक करो। वो एरो पे, नीचे एरो, हाँ। आप इसमें मान लो क्लिक कर दो, एक निफ्टी 100 पे क्लिक करो। निफ्टी 100 पे। अच्छा, आपने आपने पूरा चेंज कर रखा है। यहाँ पे आगे ना, अच्छा, ये जो ऊपर का लाइन आ रहा है, ये जो ऊपर का स्क्रिप्ट नेम जहाँ पे लिखा आ रहा है, उसी लाइन पे आप राइट क्लिक करो। उसी लाइन पे राइट क्लिक करो, हाँ। उसी लाइन पे, हाँ, ऊपर 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 जहाँ स्क्रिप्ट नेम है वहां पे। अरे जहाँ स्क्रिप्ट नेम है उसके बगल में, और उसके बगल में खाली जगह पे, हाँ, खाली जगह पे राइट क्लिक करो। हाँ, शो कॉलम चूजर पे क्लिक करो। शो कॉलम चूजर। हाँ क्लिक करो। करा सर। और यहाँ पे नीचे जाओ, देखो यहाँ पे करा कॉलम करा। चूजर आया है। कॉलम चूजर आया है नीचे, हाँ। योर राइट हैंड कॉर्नर में कॉलम चूजर है, यहाँ पे जाके नीचे करो। अरे यहाँ पे आ गया ना कॉलम चूजर। वेंकट, कहाँ है सर कॉलम चूजर? यहाँ तुम्हारे चार्ट पे तो कोने में एक बॉक्स बन के आ गया है। कोने में चार्ट? अरे, ये तो ये है ना सर, ये है ना रिसर्च बोर्ड। इसके ऊपर, इसके ऊपर। इसको वो चार्ट नहीं है सर, हाँ, ये रिसर्च बोर्ड है। अरे ठीक है, इसके और थोड़ा सा और आओ, लेफ्ट में आओ। लेफ्ट है। थोड़ा ये सा और लेफ्ट। मैसेजेस है। प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो। ये तो स्क्रिप्ट है सर, चार्ट का है यहाँ पे। हे हरे राम, ये प्रेमानंद। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुको रुको, तो तुम्हारे चार्ट पे लोग कलाकारी दो, हाँ, देखो, जिसने जिसने किया ना, क्लीन कर रहे। नहीं होगा। एटीएम पार्ट। वह जहाँ येलो मार्क किया वो कॉलम चूजर था। बताओ, ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा? अच्छा, और किसी का है? ये ये है सर, आप ये बता रहे कॉलम चूजर। आपको हटा दिया गया, फिर से स्क्रीन शेयर करो। ओके ओके, शेयर अब स्क्रीन। मेरा शेयर स्क्रीन। यहाँ से मेरा राइट है, तुम्हारा लेफ्ट होगा। अच्छा, तो तुम्हारा भी राइट होगा। शेयर करा है सर, अभी शेयर करा है। हाँ, वापस उसी पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके कॉलम चूजर पे जाओ। स्क्रीन खाली दिख रहा है ना? देखना, राइट कॉर्नर पे एक बॉक्स आ जाएगा, कॉलम, हाँ, सोल कॉलम चूजर। ये आ गया सर, कॉलम चूज आ गया सर ये। हाँ, गुड बॉय। अब इसके नीचे के एरो पे क्लिक करो। नीचे के एरो पे, इसको और नीचे लाओ। हाँ, इस एरो पे क्लिक करो, धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करना, हाँ। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, ओके ओके। अरे, इतना धीरे तुम सीधे नीचे ले आए। स्लो करता हूँ, अभी कर रहा हूँ हाँ, इसको स्लो। ऊपर ले जाओ, हाँ, थोड़ा थोड़ा नीचे लो, एक एक करके, हाँ, देखो। ओपन हाई है ना, ओपन हाई दिख रहा है? है सर। ओपन हाई लो क्लोज पे क्लिक करो। टिक मार्क मारो, टिक मार्क मारो। हाँ हाँ, मारो, मारो। हाँ, मारा हाँ सर। क्लोज। हाँ, और नीचे, हाँ, बस। ओके। हो गया। ओपन क्लोज। है, लो क्लिक करा सर। हाँ, क्लोज पे भी, क्लोज पे भी। ओके करा सर। अब देखो, उसको कट मार दो, कट कर दो। काट दिए सर। हाँ, अगर किसी भी कैंडल का ओपन और हाई बिल्कुल सेम आता है, देखने में, अब ऊपर से एक नजर दौड़ा दो। किसी भी कैंडल को, एक कैंडल का ओपन और हाई, अंबुजा सीमेंट का ओपन और हाई बिल्कुल सेम आ रहा है। एडजस्टमेंट्स। आर यू एबल टू फाइंड आउट? अंबुजा सीमेंट का ओपन, नहीं नहीं, चेंज हो गया, सॉरी, चेंज हो गया। चेंज हुआ सर, हाँ। हाँ, ओपन और हाई बिल्कुल सेम आना चाहिए। और जिसमें भी ओपन और हाई बिल्कुल सेम आ जाएगा, ये आपको देखना है विद इन फ्यू सेकेंड, कि किस किस कैंडल का ओपन और हाई और ओपन और लो बिल्कुल सेम है। ओपन हाई एंड ओपन लो।
ओपन लो जो होगा, इजी टाइम। वहां वहां से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखिए ओपन और हाई, ये आपका ये हो सकता है सर बेल। 35 पैसे का डिफरेंस है, नहीं हो सकता है। 35 पैसे का डिफरेंस है, नहीं हो सकता है। ठीक है। आप इसी तरह से पूरा नीचे चेक करना कि जिस भी कैंडल का ओके। ओपन और हाई और ओपन और लो बिल्कुल सेम सेम है, देखो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये तो अभी मैंने देखने के लिए बोला, ये आपको मिलेगा। और ये एक ही साथ ओपन हाई, जो ओपन हाई अगर सेम है, इफ ओपन एंड हाई सेम, मतलब वो स्टॉक्स आज ऊपर ही ऊपर रहेगा। और इफ ओपन एंड लो इज सेम, मीन्स वो स्टॉक नीचे ही नीचे 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 ही नीचे रहेगा। आप लोग समझे कैसे मैंने बैंकर को करवाया? डिड यू गेट इट? ओपन और हाई वहां पे और आ एक सर। जाएगा। ओपन और हाई अगर बिल्कुल सेम है। अच्छा वेंकट एक बार और स्क्रीन शेयर करो, एक और शॉर्टकट बताता हूँ वेंकट। वेंकट एक दिखा बार रहा और सर बताता हूँ। हाँ, कर रहा सर, हाँ, कर रहा एक सर। बार और स्क्रीन शेयर शेयर करो, मैं आपसे जानबूझ के कर कराना दिया चाहता हूँ। हाँ वेंकट, सर जी। ओपन पे, ओपन के बटन पे क्लिक कर दो एक बार, सिर्फ जहां ओपन लिखा हो वहां पे क्लिक कर दो। सर ओपन करा सर, क्लिक हाँ, करा। अब हाई पे क्लिक कर दो। करा सर। करो, करा है सर। आई पे क्लिक करा। क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको डेटा सामने आ जा रहा है। 211, 211.35, 274, टू मतलब 276, एंड यहाँ पे डेटा जो आपका है 276.80। ये आपको कोई ना कोई सेम मिलेगा ही मिलेगा। 406 देखिए, हाँ मिल गया एक। आप चेक करो आईटीसी, चेक आईटीसी, आईटीसी चेक करो आप, आईटीसी। अरे हो गया पीछे हो करा गया। सर। हाँ सर। आईटीसी, आईटीसी, ये आईटीसी का हमारा चार्ट है। नहीं है सर। नहीं है, वो वीक नहीं है। वीक वीक नहीं बनना चाहिए। वीक बन गया, काम खराब हो गया। इसी तरह से आपको ढूंढना है। आज इसका आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए सी एट है बना, सर, सी8 है, सी8 है। सी एट बनाना। अगर सी एट 15 मिनट के कैंडल पे इसी तरह से क्लोज होता है, मींस नेक्स्ट कैंडल इट विल गो डाउन विदाउट एनी क्वेश्चन। ठीक है। ये VIP विप्रो, विप्रो देखिए, ये ओपन और लो बिल्कुल सेम हुआ। अगर थोड़ा सा नीचे होता तो सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल बनता, सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल बन जाता अगर थोड़ा सा नीचे होता तो। ठीक है। अगला कैंडल भी आप इसको नहीं कर सकते, क्या होगा अगर विप्रो ऊपर जा रहा है तो व्हाट अबाउट TCS? तो तरीके, डिमांड जोन का कमाल देख लो। तो द एसेंस ऑफ द स्टोरी इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि इसमें आपको सिर्फ ओपन और हाई, अच्छा ओपन हाई देखना आसान है ना। आज थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना मुश्किल पड़ रहा है कि आपने ब्रोकर पैनल पे जाएंगे, तीन चीज लगाएंगे, ओपन, हाई एंड लो। तो ओपन हाई जो है उसको देख लो, ओपन क्लोज है वो देख लो। तो अभी हमने देखा था ना तीन, विप्रो, WIPRO, विप्रो, इट मीन विप्रो आज रॉकेट बना रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्टेज पे भरोसा कैसे करेंगे? प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा ना। 15 मिनट वेट कीजिए, 15 मिनट के बाद ये जिधर रहता है हम उधर चलेंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस पे भरोसा कैसे करेंगे? आपको इतना तो भरोसा करना पड़ेगा ना। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड देखिए, ये ओपन ऊपर क्लोज हुआ, ये विदाउट वीक है, इट मीन्स इसमें लॉन्ग नहीं करने का। अगर आपको खुला ट्रेड भी लेना है तो नहीं करने का। ठीक है। आई होप यू ऑल एंजॉयड। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, दिस मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और एक चीज आप लोगों से एक कंप्लेन है मुझे, आप लोग कभी भी हमसे Q&A नहीं मांगे हैं। आप लोग के ग्रुप में ज्ञानी पुरुष बहुत हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। पहला ऐसा ग्रुप है जो कि हमसे कभी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं मांगता है। आई लव इट।
अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर के दौरान इसका प्लानिंग बताऊंगा एसएल का। अखिलेश भाई का पहला क्वेश्चन, पहले इसको समझ तो लो। सर गुड मॉर्निंग। जी जी।